हाँ चलो भाई, है ना। तो 19th वाला बताएं बेटा, 19th वाला करो और चैट बॉक्स में आंसर लिख करके बताओ। बहुत ध्यान से करना बेटा। देखो 4,000 रुपए सिर्फ 6 महीने के लिए। गाइस अब कुछ बातें आप समझ लो, है ना। अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट 10% है तो 6 मंथ्स का कितना हुआ बेटा? 5%। 3 मंथ्स का कितना हुआ? 2.5%। ठीक है गाइस। लेकिन रेट आपसे जब भी पूछा जाएगा तो हो सकता है आपको 6 महीने का डेटा दिया हो, रेट हमेशा आपको जनरली पर एनम वाला बताना है ना। जनरली पर एनम वाला ही बताया जाता है। ठीक है गाइस। चलो, तो एक पर्सन ने बेटा 4,000 रुपए बोरो किए और 6 महीने बाद उसने पैसे कितने पे किए? 4,050, मतलब 50 रुपए इंटरेस्ट दिया ना बेटा। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बेटा? 50 रुपए, है कि नहीं? तो एक साल का कितना हुआ? 12 मंथ्स का कितना हुआ बेटा? 100 रुपए। हेलो गाइस। यस सर। है ना। अब आप रेट निकालने का फॉर्मूला भी नोट कर लो। है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको अगर 10th में 500 में से 10th में अगर आपको 500 में से 420 मिले तो आपने कितने परसेंट वो किया? कितने परसेंट आए आपके, बताओ जरा। 84। हेलो गाइस, सबका सेम आंसर है क्या? 84%। 84 आया। यस सर। कैसे आए 84? डिवाइड किया 5 से, 420/5। आपने एक्चुअली में 420 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 420 100 by किया, 500 into 100. है ना। गाइस आपने एक्चुअली ये निकाला कि मैं किस रेट से मार्क्स अर्न कर रहा हूं। हेलो गाइस, मैं किस रेट यस से सर। मार्क्स जनरेट कर रहा हूं। तो बस यही, और कुछ नहीं है। पैसे पे भी जो इंटरेस्ट का रेट निकलता है वो ऐसे ही निकलता है ना। कि भाई आपने एक साल में अमाउंट कितना कमाया, मतलब कि वो इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 1 ईयर, उसको अगर आप डिवाइड कर दें टोटल अमाउंट से, टोटल सम ऑफ मनी से, सॉरी, है ना, और इंटू 100 करें तो आपको मिल जाएगा रेट। यानी यहाँ पर आपका कितना है? 100 रुपए, और टोटल कितना है बेटा? 6,000 है, इंटू 100। तो निकाल लो बेटा रेट कितना है। बताओ बताओ बताओ। सॉरी 4,000, 4,000 6 कर दिया मैंने, 6। ओ माय गॉड, 4,000। हाँ कितना आया बेटा? 2.5। 2.5% पर एनम। ठीक है गाइस, तो 2.5% है ना गाइस, है ना। अच्छा 6 महीने में कितना कमाया उसने? 6 महीने का रेट कितना होगा बताओ? 5%. 6 महीने में ज्यादा कमा लेगा क्या? बेटा 1.25%, आधा होगा उसका, डबल नहीं होगा, समझे। 4,000 पे 2.5% निकालोगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा, समझे। और 4,000 पे 1.25% निकालोगे तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा, आधे साल का। तो आधा कर दिया ना अपन ने, ये 1 ईयर का है।
हेलो बच्चों, बताओ। यस सर। ठीक है, है ना बच्चों। अब देखो जरा, है ना गाइस, 19th वाला किसी को दिक्कत है तो बता दो बेटा। सारे बच्चे हैं क्लास में? मुझे समझ नहीं आया कौन सा वाला? सर। 19 थी 1.25% और 2.5 में कंफ्यूजन हो रहा है। देखो उसने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहे हैं। कह रहे एक पर्सन ने 4,000 रुपए बोरो किए, 6 महीने बाद उसने टोटल कितने लौटाए? 4,050। यानी कि 50 रुपए इंटरेस्ट दिया ना उसने। यस सर। समझ रहे हैं? लेकिन 50 रुपए 6 महीने का है। 50 रुपए 6 महीने का यस है ना, सर। है ना। अब रेट निकालने का अपना क्या है, यस अब सर। चाहे तो साल भर का निकाल लें, आधे महीने का निकाल, आधे साल का निकाल के डबल कर दें। तो पहले अगर अपन आधे साल का निकालें तो कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 100, है ना। तो कितना आया बेटा? 1.25। ये 6 महीने का है, तो एक साल का कितना तो आ जाएगा? 2.5%। बताओ। यस और भी सर। तरीके मेरे पास, मैं और किसी भी तरीके से बता सकता हूँ। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो और तरीके से बताऊंगा। बोल। सर क्लियर है। अच्छा क्लियर है ना। अच्छा गाइस, अपने मोबाइल की सब ऐप्स वगैरह बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इंटरनेट का जो यूसेज है, समझ आ रहा है, वो आपका मोबाइल इस क्लास के लिए करेगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपका इंटरनेट किसी भी और काम के लिए यूज होता रहा तो आपकी क्लास छिड़ जाएगी बेटा। हेलो हेलो गाइस, यस सर। है ना। यस सर। ठीक है, तो सारे ऐप्स वगैरह बंद कर लेना। जो लोग वाईफाई पे चला रहे हैं तो घर में बाकी लोग भी अगर वाईफाई चला रहे हैं तो आपकी क्लास का कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है ना। जब मेरे एंड से प्रॉब्लम जाएगी तो सबको एक सी जाएगी। अगर सिर्फ आपको प्रॉब्लम जा रही है और किसी को नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये होगा कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके एंड से है, कुछ ना कुछ। ठीक है बेटा। है ना बेटा। हेलो। यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20। 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं ताकि मंथली इंटरेस्ट 1,200 रुपए कमाया जा सके, तो रेट क्या है? हेलो गाइस, अगेन आपके पास मंथली दिया है तो इसको कन्वर्ट कर लो कैसे, साल में। हेलो हेलो, क्या आ जाएगा? 14,400, 14,400। है ना, है ना। तो आपको रेट निकालने का क्या फॉर्मूला दिया गया है ना। 1 ईयर इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। तो 1 ईयर इंटरेस्ट कितना? 14,400। प्रिंसिपल कितना? 80,000। और 100 तो 100 ही है, तो आप रेट निकाल लेंगे। बोलो बच्चे। कितना आया? 18. 18%। 18% पर annum। ठीक है, ठीक है ना।
Yes, sir. है ना, तो आपका डी आंसर होगा। ठीक है गाइस, है ना, धीरे धीरे मामला जो है वो थोड़ा सा पेचीदा होता जाएगा। एक बार देख लो यहाँ तक के पहले आप लोग क्वेश्चन, आप लोग को सॉफ्ट में मिले हैं ना नोट्स, आप लोग एक बार यहाँ तक खुद से कैलकुलेट कर लो, एक बार जितने भी क्वेश्चन है बेटा एक बार खुद से कैलकुलेटर पे कर लो ये सारे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप थोड़ा सा मिस कर जाओगे। गाइस जैसे आपका हो जाएगा उसके बाद फिर आप मुझे बताएंगे कि हो गया है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन आपको एक बार अपने आप से, ताकि कॉन्फिडेंस आए, है ना, आपको ट्राई करने हैं। हो गया? चैट में लिख करके भी बता सकते हैं आप। अच्छा, कुछ बच्चे आगे के भी करने लग गए हैं। ओके,
ठीक है। 13th का यशस्विनी बी होगा, ठीक है। है ना, और क्या है 14th का अर्पित ने बताया है डी, है ना। हाँ 14th का भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। और कोई है? अरे अपन सीधे 17 से करने लगते हैं क्या? ओह माय गॉड, ये वाले तो रह ही गए। चलो 9th वाले का बताओ आप लोग। अच्छा, कुछ बच्चों ने आगे की भी बता दी है। 15th का बी, हाँ बिल्कुल सही बेटा, है ना। और 16th का सी, ठीक है। 9th वाला बताओ, 9th वाला। What will be the final value of investment after 4 years बेटा, है ना। तो बी आएगा ना अनन्या। Sir, can you please explain? देखो मुझे बताओ, 80,000 अगर इन्वेस्ट करोगे 10% पे, है ना, तो 1 साल का कितना आएगा? 8,000। हाँ, और 4 साल का कितना आएगा बेटा? 32,000। तो टोटल अमाउंट मिलाकर के कितना हो आंसर जाएगा? है 1,12,000। Okay. नहीं समझे? है ना, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, है कि नहीं। मतलब P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इससे वो आ जाएगा। अमाउंट निकालना है सीधे, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो कि भैया P और फिर 1 प्लस आर इंटू एन, है कि नहीं। तो प्रिंसिपल कितना है? 80,000, है ना। 1 प्लस आर कितना है? 0.1, रेट से मल्टीप्लाई कर दो या 0.4, है ना। तो 80,000 इंटू 1.4 कितना होता है? कैलकुलेटर है ही आप लोगों के पास? 1,12,000 रुपया, ठीक। चलो 10th वाला बताएं जरा। अब 10th वाला थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बेटा, इसमें अमाउंट दिया है आपको और निकालना है आप क्या? प्रिंसिपल। ऑप्शन ट्राई करके कर सकते हैं आप लोग, या तो और भी रास्ते हैं।
Sir, none of these. नन ऑफ दीज, एक बार फिर से ट्राई करो। देखो अमाउंट क्या होता है, 52, व्हाट इज 5200? Amount. बी है उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना, 5200 इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है कि नहीं? 5% रेट है और 6 इयर्स है। इनमें से किसी भी ऑप्शन को ट्राई करके देख सकते हो आप, है ना। आंसर इज बी। यशस्विनी डी बी नहीं है है, सही। है ना, बी इज द राइट आंसर, डी नहीं है ना। ठीक है, इसको कैसे करेंगे चलो देखते हैं, है ना। क्या क्या बोल रहा है, कह रहा है देखो अमाउंट है 5200, है ना, और क्या बोल रहा है, रेट 5% है ना, टाइम जो है वो 6 इयर्स है ना, और आपको निकालना क्या है बेटा, प्रिंसिपल, है ना, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो एक तो यही है, यहीं पर रखा हुआ है अमाउंट का फॉर्मूला जो है कि नहीं बेटा, है ना। देखो जरा, P1 प्लस, ये अमाउंट है ना, अमाउंट कितना है 5200 है ना, P1 प्लस R इंटू N, है ना। तो बेटा P तो नहीं पता है हमको, है ना, लेकिन 1 प्लस R और N तो पता है। R है 0.05 सॉरी, है ना, और टाइम है 6, है कि नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, P1 प्लस 0.30, है ना, तो ये हो गया P1.30 इज इक्वल टू 5200, है ना। तो P निकालना है तो कैसे करेंगे, 5200 डिवाइड बाय 1.3, तो P आ जाएगा आपका कितना बेटा, देखो 5200 डिवाइड बाय 1.3 करो, 4000 आ जाएगा। बोलो गाइस, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. बोलो क्लियर है सभी को? Yes, sir. क्यों बच्चों, है ना। ठीक, कोई इशू हो तो बताओ। No, sir. है ना, और आप चाहो तो ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये दिया है, और ऑप्शंस क्या क्या है देखो जरा, है ना, 2000, 4000, 3000, 2000, 4000 और 3000 ऑप्शन है। तो पहले 2000 को ट्राई करते हैं, है ना। ठीक है, 2000 को ट्राई करेंगे तो 2000 को 5%, तो 2 5 हो जाएगा 10, 2000 का 5% निकाला तो आएगा 100, है कि नहीं। अगर 100 को 6 साल रखें तो बेटा होता है 600 रुपए इंटरेस्ट। 2000 में अगर 600 जोड़ें तो भाई 5200 तो नहीं होता, इसका मतलब 2000 आंसर नहीं। चलो 4000 को करके देखें, तो 4000 इंटू 5%, एक साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बेटा, 200, है ना। 200 को 6 बरस अगर अपन इन्वेस्ट करके रखें तो हो जाता है 1200, और 1200 रुपए अगर मान लो 4000 में जोड़े तो हो जाएगा क्या, 5200, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब 4000 हमारा आंसर। ठीक है क्या बेटा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो 10th का आंसर आपका आएगा बी। ठीक, चलो 11th देखो, 11th करके बताओ, काफी सिंपल है बच्चों, बताओ। इलेवेंथ का आंसर बताओ, 11th का। हेलो, आवाज आ रही है गाइस आप लोगों को ना? यस है ना, चलो करके देखो। Sir, D है. हाँ बिल्कुल सही बेटा,
डी। सबका आ रहा है करके? सब करके देखो प्रॉपर। सर डी है। हाँ, नहीं आया तो बताओ, है ना? ठीक है। ठीक है बच्चों, बताओ बताओ बताओ। इलेवेंथ का डी है। किसी को कोई इशू है? सभी को समझ में आ रहा है? हेलो, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको आप एक बार होमवर्क में ट्राई करेंगे, और अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं कल क्लास में बताऊंगा आपको, है ना? ठीक है बच्चों, 13th करो जरा। सर 12th का डी है। हाँ, 12th का डी आएगा, बिल्कुल सही, लेकिन इसको करने दो सबको, है ना? ठीक है, क्योंकि बहुत ट्रिकी है ना ये, है ना? ठीक है, चलो 13th करो बेटा बच्चों सब। थर्टींथ का भी बी है। 13th का डी। सर बी 2 years। 2 years। ईयर्स होगा ना, 1 साल का इंटरेस्ट 1250। यस सर। 2 साल का इंटरेस्ट 2500। सर 2 year। आ रहा है सबका कि नहीं आ रहा है? सर यस नहीं सर आ आ गया। नहीं आ रहा? हेलो, नहीं। देखो 10,000 रुपये प्रिंसिपल है ना, और कह रहा है 12.5% इंटरेस्ट है, तो इंटू 12.5% कर दो तो कितना आया बेटा? 1250। ठीक है नहीं? अब 2,500 इंटरेस्ट कमाने में कितने साल लगेंगे? अगर 1,200 रुपये 1 साल का है तो 2 1 years। साल का है तो 2,500 के लिए 2 साल लगेंगे। ठीक है ना? इसको चाहो तो पीआरटी वाले फॉर्मूले से भी कर लो, है ना? ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना है? 2,500 इज इक्वल टू पी कितना है? 10,000, है ना? आर कितना है? 12.5। टी कितना है? नहीं पता, डिवाइडेड बाय 100। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2500 और 00 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 12.5, है ना? ठीक है बेटा, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 years। ठीक है, बोलो समझ गए क्या आप लोग? हेलो बच्चों, Yes sir। है ना? चलो अब 14th वाला देखो जरा, है ना? 85,000 जो है वो इतना रुपए कब बन जाएगा अगर 4.5% के रेट से लगाएं तो? सुन रहे? कॉन्सेप्चुअली चलो सबसे पहले तो, है कि नहीं?
85,000 लगाओगे और वो बन जाएगा कितना 157,675। कब बन जाएगा जीरो ऐसा बताओ। सर 19 years में। है ना, कैसे निकाला? सब लोग निकाल लो, सबका आ जाए तो फिर बताओ। किसी का नहीं आया तो बताओ। सर 19 आ रहे हैं। बिल्कुल सही, है ना। कोई बच्चा जिसका ना आ रहा हो? हाँ तनु, तुम बिल्कुल सही आंसर लिख रहे हो। गाइस, आप लोगों को सॉफ्ट में नोट्स तो मिल ही गए हैं इसके, क्यों बच्चों? यस सर। है ना, ठीक है, यस सर। है ना। तो आप लोग एक बार इनको ट्राई करके देखेंगे, है ना, आगे के भी, है ना। और कल हम फिर डाउट्स वगैरह लेंगे और इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कुछ ट्रिकी वाले हैं। ठीक है बेटा, यस है ना। सर। आप इनको ट्राई करो, फिर हम आपके मॉड्यूल के भी करेंगे कुछ कुछ। ठीक है, यस सर। है ना। यस सर। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते हैं, है ना। फिर थोड़ा थोड़ा करके अपन सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो चालू करेंगे। एकदम से करेंगे तो फिर संभाल नहीं पाते हैं कुछ बच्चे, है ना बेटा। ओके सर। ठीक है, ओके बेटा, चलो ओके बेटा, बाय बाय। ओके सर। बाय बेटा, कल अपन इसी टाइम पे मिलते हैं।